ये कहानी है ढोलकपुर गांव की। ढोलकपुर गांव में बहुत शांति थी। सब गांव वाले खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उस गांव में एक चांडाल नाम का तांत्रिक भी रहता था। लेकिन गांव वालों को ये नहीं पता था कि चांडाल जादू टोना वाला तांत्रिक है। चांडाल सुबह होते ही एक आम इंसान की तरह रहता था, इसलिए गांव वालों को चांडाल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। चांडाल रोज रात को श्मशान में जाता और अपनी शक्ति को जागृत करता। वो इसलिए ऐसा करता, जो भी वो चाहे उसे मिल जाए। असल में बहुत ही अय्यास लालची किस्म का चांडाल था। एक दिन उसकी तपस्या पूरी हुई और उसने एक राक्षस को जागृत कर लिया। राक्षस उसे बोलता है, आप क्या चाहते हो? चंडाल बोला, इस गांव में बहुत सारे अमीर आदमी रहते हैं। उनके पास जितना भी धन है, रोज एक एक अमीर आदमी से धन लूट कर लेके आया करो। राक्षस ऐसा ही करता। रोज एक अमीर आदमी के घर से धन चुरा लेता और कोई उसे देख लेता तो उसे वो मौत की नींद सुला देता था। फिर चंडाल का और लालच बढ़ा गया। फिर राक्षस को बोलता, अब तुम ऐसा करो, जितनी भी इस गांव में सुंदर लड्ढकियां हैं, उन सबको एक एक करके लाया करो। राक्षस बोलता है, चांडाल आका, मुझे सुंदर बदसूरत का नहीं पता। चांडाल बोला, ठीक है, तुम सिर्फ लाने का काम करो। मुझे जो अच्छी लगेगी मैं उसे शादी कर लूंगा, और जो मुझे अच्छी नहीं लगी उससे तुम शादी कर लेना। फिर राक्षस ऐसा ही करता। रोज एक सुंदर लड्ढकी लाता और चांडाल उसे शादी करता, और जो उसे पसंद नहीं आती उसे राक्षस कर लेता। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सब गांव वाले बात करते, कोई लुटेरा हमारे गांव में आ गया है। सबके घरों में लूट तो मचा रखी थी, लेकिन अब तो लड्ढकियां भी गायब हो रही हैं। सब गांव वाले मिलके उस गांव के राजा के पास जाते हैं और आप बीती सुनाते हैं। राजा हैरान था, ऐसा कौन कर रहा है। राजा ने अपने सबसे होशियार और ताकतवर, जो उनके महल में काम किया करता था, उसका नाम भीम था, उसे उस चांडाल को पकड़ का काम सौंप दिया। भीम ने एक अमीर आदमी के घर रुकने का फैसला किया, वो भी रात के समय, क्योंकि राक्षस रात के समय ही बाहर निकलता था। राक्षस को दो ही चीज चाहिए होती है, या तो पैसा, नहीं तो जवान लड़की, और ये दोनों ही चीज उस अमीर आदमी के घर में थी। इसलिए भीम ने वही घर चुना और उस लड़की की जगह भीम लेट गया। फिर रात 2 बजते हैं और उसी घर में राक्षस आता है। पहले तो तिजोरी लूटता है, फिर देखता लड्ढकी किधर है। ये घर बहुत बद्दा है, कहाँ मिलेगी ये लड्ढकी? ढूंढते ढूंढते लड्ढकी के कमरे तक पहुंच जाता है। उसे लगता है ये लड्ढकी है और उसे उठाने लगता है, और भीम उठ खद्दा होता है और कहता है, ए राक्षस, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। भूतिया भिद्दिया कहता है, मुझे मारना कोई बच्चों खेल नहीं है, तू चला जा यहां से, नहीं तो बिन मौत मारा जाएगा। और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। भीम की तलवार राक्षस के आर पार हो जाती है और राक्षस जमीन पे गिर जाता है। और भीम पूछता है, ए राक्षस, तेरा अंत तो होने वाला है, जाते जाते अपने आका का नाम तो बताते जा। राक्षस आखिरी वक्त में बोलता है, अच्छा हुआ मेरा अंत हो रहा है, मैंने ना जाने कितने पाप किए। हाँ, मैं मरते मरते तुम सब गांव वालों को बता के मरूंगा। मुझे जिसने अपने वश में किया था उसका नाम चांडाल है। सब गांव वाले हैरान थे। ये क्या, जिसको हम बहुत सीधा इंसान समझते, वहीं लुटेरा निकला। तभी भीम और गांव वाले चांडाल के पास जाते हैं। चांडाल को बताते हैं, तेरा राक्षस मारा गया, अब चांडाल तेरी बारी। भीम कहता है, गांव वालों, ये तुम सबका गुनहगार, इसलिए तुम सब मिलके इसे सजा दो। गांव वाले कहते हैं, अगर ये सिर्फ लूटपट का मामला होता तो हम सब तुझे जाने देते, लेकिन तूने इस गांव की लड्डी डिकियों के साथ जो किया है, उसके लिए तुझे माफ नहीं कर सकते। तब गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। ऐसे चांडाल और राक्षस का अंत हुआ।